हेलो दोस्तों, आज हम बहुत ही दुखद घटना बताने जा रहे हैं जो कि एक श्रद्धा नाम की लड़की का है। श्रद्धा मर्डर केस के में एक के बाद एक सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। 26 साल की लड़की उसके लिव इन पार्टनर ने किस बेरहमी से मारा और फिर उसके शरीर के 35 टुकड़े कर दिए। ये कहानी अपने आप में दिल दहलाने वाली है, लेकिन इसमें सबसे दुखद पहलू श्रद्धा के पिता का है। इस बात का अफसोस है कि उनकी बेटी ने प्यार के जिद्द के चलते उनकी बात नहीं मानी। अगर मान ली होती तो आज वह जिंदा होती। तो दोस्तों सुनिए श्रद्धा के पिता ने क्या कहा। बेटी को बहुत समझाया पर वह नहीं मानी, जिद करती रही। मैं अपने फैसले खुद लूंगी। श्रद्धा के पिता विकास मदन वाकर बताते हैं, श्रद्धा और आफ्ताब के रिलेशनशिप के बारे में परिवार को 18 महीने बाद पता चला। श्रद्धा ने अपनी मां से साल 2019 में कहा था कि आफ्ताब के साथ लिव इन रिलेशनशिप में है। इसका मैंने और मेरी पत्नी ने विरोध किया। तब श्रद्धा नाराज हो गई, उससे कहा कि मैं 25 साल की हो गई हूँ, मुझे अपने फैसले लेने का पूरा हक है। मुझे आफ्ताब के साथ लिव इन में रहना है। मैं आज से आपकी बेटी नहीं हूँ। यह कहकर वह घर से जाने लगी तो मेरी पत्नी ने काफ़ी मिन्नतें की, मगर वह नहीं मानी और आफ्ताब के साथ चली गई। हमें उसके दोस्तों से जानकारी मिल पाती थी कि कुछ दिन बाद उसकी मां गुजर गई। मां की मौत के बाद श्रद्धा ने मुझसे दो बार बातचीत की। तब उसने बताया था कि आफ्ताब के साथ उसके रिश्ते में करवाहट आ गई है। उस दौरान वह एक बार घर भी आई और बताया कि आफ्ताब उसके साथ मारपीट करता है। तब मैंने उसे वापस घर आने को कहा था, मगर आफ्ताब को मनाने पर वह उसके साथ फिर चली गई। श्रद्धा के दोस्त ने बताया था कि उसका फोन बंद है। तब हमने पुलिस से शिकायत की। विकास ने आगे बताया, श्रद्धा के जाने के बाद मुझे उसके दोस्त शिवानी माथुरे और लक्ष्मण नडार ने बताया कि श्रद्धा और आफ्ताब के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। आफ्ताब उसे मारता पीटता है। मैं उसे कई बार समझा चुका हूँ, लेकिन उसने अभी मेरी बात नहीं मानी, इसलिए मैंने उससे बात नहीं की। इसी बीच 14 सितंबर को मेरे बेटे सृजय ने लक्ष्मण ने फ़ोन करके बताया कि श्रद्धा का फ़ोन 2 महीने से बंद है। अगले दिन जब मैंने बेटे से बात की तो उसने मुझे श्रद्धा का फ़ोन बंद करने की बात बताई। तब मैंने लक्ष्मण से बात की और महाराष्ट्र के मनिकापुर थाने के श्रद्धा के लापता होने का रिपोर्ट दर्ज कराया। श्रद्धा के फैसले से माँ को सदमा लगा। जब श्रद्धा ने आफ्ताब के साथ लिव इन में रहने का फैसला किया और घर छोड़ दिया तो पिता नाराज हुए। बेटी के इस फैसले से श्रद्धा को माँ को गहरा सदमा लगा। वो अक्सर बीमार रहने लगी और 2021 में उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद श्रद्धा दिल्ली से अपने घर आई। उस समय भी उसके पिता बताया कि आफ्ताब के साथ उसका रिश्ता ठीक नहीं है। वो अक्सर उसे मारता पीटता है। इसे करीब 6 महीने आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या कर दी। तो दोस्तों इसमें हम आपको कुछ श्रद्धा के मर्डर से जुड़े हुए कुछ हेडलाइंस बताते हैं। आफ्ताब ने कबूल किया, यस आई किल्ड हर, हाँ मैंने उसको मार दिया। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि आफ्ताब से कत्ल के बाद के बारे में जो पूछा गया तो अंग्रेजी में जवाब देते हुए बोला, ऐसा नहीं कि मुझे हिंदी नहीं आती, पर वो अंग्रेजी में ज़्यादा कंफर्टेबल है। उसने कबूल किया, यस आई किल्ड हर। श्रद्धा मर्डर केस में अब यह सवाल ये है कि आखिर उसका मर्डर कब हुआ। सवाल की वजह 2 दावे हैं। पहला दावा पुलिस का है जो कह रही है कि श्रद्धा का मर्डर मई में हुआ है। दूसरा दावा दोस्त लक्ष्मण नडार का है जो कह रहा है जुलाई में उसकी श्रद्धा से बातचीत हुई थी। लक्ष्मण ने दावा सोमवार को इंटरव्यू में किया। उसने बताया कि जुलाई में श्रद्धा ने व्हाट्सएप के जरिए उससे कांटेक्ट भी किया था। श्रद्धा काफ़ी डरी हुई थी। तब उसने कहा था, मुझे बचा लो वरना आफ्ताब मार डालेगा। मर्डर के लिए आफ्ताब ने क्राइम शो देखे, गुनाह छिपाने के लिए गूगल सर्च किया। आफ्ताब ने वारदात से पहले अमेरिकी क्राइम शो डेक्स्टर समेत कई क्राइम मूवीज और शोज देखे। सबूत मिटाने के लिए गूगल पर खून साफ करने का तरीका भी ढूंढा था। इसके बाद उसने श्रद्धा का मर्डर किया और आरी से काटकर उसके बॉडी के 35 टुकड़े किए। 18 दिन तक रोज रात 2 बजे जंगल के श्रद्धा के टुकड़े फेंकता रहा। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को दिल दहला देने वाले हत्याकांड का खुलासा किया और 18 मई यानी कि करीब 6 महीने पहले लिव इन पार्टनर आफ्ताब ने अपनी 26 साल की प्रेमिका श्रद्धा की बेरहमी से हत्या कर दी।
उसके शव को आरी से काटा, नया फ्रिज लाया ताकि टुकड़े को उसमें रख सके और बदबू दबाने के लिए अगरबत्ती सुलगाता रहा। आफ्ताब 18 दिन तक रोज रात 2 बजे उठता और शव के टुकड़े जंगल में फेंक आता था। पुलिस ने आफ्ताब को शनिवार को अरेस्ट किया। इसके बाद उसने सुधा की हत्या की सनसनी कहानी बताई। इधर कोर्ट ने आफ्ताब को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। पूरे मामले में सूत्रों के पुलिस के हवाले बताया है कि आफ्ताब ने वारदात से पहले क्राइम शो डेक्स्टर समेत कई क्राइम मूवी शो देखता रहा और उसने खून साफ करने के लिए गूगल से सहायता ली। तो दोस्तों, ये मर्डर मिस्ट्री बहुत ही भयानक है और हम लोग को ये अवेयर होने की ज़रूरत है और